निकलेगी तो ये भी जुमला था ना, ये भी जुमला था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या मोदी जी का सलाह अब भारत में मानना गैर कानूनी हो गया है? क्या नए प्रकार के आविष्कार करने से योगी सरकार को दिक्कत हो रही है? क्या योगी की पुलिस को मोदी के फार्मूले से दिक्कत होने लगी है? एक तरफ जहां पूरे देश में LPG सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक सिलेंडर लेने के लिए घंटों घंटों लाइनों में लगे हुए हैं, विपक्ष ने सरकार का जीना हराम कर दिया है। वहीं इसी बीच अगर कोई मोदी जी के सिवाय रास्ते पर चलकर इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है तो योगी जी की पुलिस उनको रोक रही है, और वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, जहां पुलिस पहुंचकर कुछ प्रदर्शनकारियों को नया एक्सपेरिमेंट करने से रोक देती है, उनका सारा सामान उठाकर जब्त कर लेती है। तो क्या था पूरा मामला, किस वजह से पुलिस को ऐसा कदम उठाना पड़ा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। आज से कुछ साल पहले हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी ने देश को एक किस्सा सुनाते हुए क्रांतिकारी आविष्कार बताया था। PM मोदी ने बताया था कि गुजरात के एक चाय वाले ने नाले के ऊपर उल्टा बर्तन रखा, पाइप डाला और चाय बना ली। बिल्कुल सिंपल सी टेक्नोलॉजी, कोई रसोई गैस नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई आयात नहीं, सिर्फ नाली, गैस और जुगाड़। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अब देखिए, मोदी जी की इन बातों का तब विपक्ष ने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जब ईरान ने हार्मोज स्ट्रेट बंद कर दिया, जिससे भारत में LPG गैस की किल्लत हो रही है, पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को रेस्टोरेंट और होटल बंद करने पड़ रहे हैं, शादी पार्टियों में खाने की कमी हो रही है, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे मोदी जी कितने बड़े दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने साल 2018 में ही देख लिया था कि आगे चलकर भारत में LPG की किल्लत होगी तो लोग कैसे चाय बनाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी के इस फार्मूले का कोई पॉइंट है जिसको सबने मिस कर दिया, क्योंकि किसी की भी गैस आग नहीं पकड़ रही। देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेकर कांग्रेस के नेता इस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। चाहता हूँ कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती है। लीजिए भाई, जरा लगाइए, आप हट जाइए, लगाइए भाई, लगा दिया नाली, ढक दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए, ये देखिए। भैया ला भाई, चाय पत्ती लाइए। जी जी, आ गया। नाली में लगा दिया आपने भैया। हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए, छोड़ दी। ये देखिए, अभी देखिए, तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए कि नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। देखिए, आग में लगी नहीं, देखिए एकदम लगा दिया। अच्छा, तो नहीं जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। तीसरा वाला जला, ये भी नहीं जल रही। फिर से माचिस से तीनों खोल दिया है मैंने। उसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई। भाई बिल्कुल नाली में गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है, लेकिन अब खतरा मोड़ ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी की मैजिक है। ए मोदी जी, मोदी जी, जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही इसमें, बहुत तेज आ रही है। अब देखिए, संजय सिंह इस तकनीक को सही से इस्तेमाल करने में जब बुरी तरह से फेल हो गए, तब भी विपक्ष ने हार नहीं मानी। NSUI के छात्रों ने सोचा अगर मोदी जी संसदीय क्षेत्र में इसका उपयोग करें तो शायद नाले की गैस आग पकड़ ले।
फिर क्या था? रविवार को काशी विद्यापीठ मार्ग पर NSUI के छात्र टेबल गैस चूल्हा और पाइप लेकर पहुंच गए और नाले में टेबल गैस चूल्हा रखकर नाले से पाइप जोड़ दिया और फिर आग लगाई। लेकिन तब योगी जी की पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन पुलिस उन छात्रों को रोकती भी तो क्या कहकर रोकती? सिर्फ पुलिस ने छात्रों पर आरोप लगा दिया कि आपके इस एक्सपेरिमेंट के चलते यातायात बाधित हो रहा है और शांति व्यवस्था भंग हो रही है। भला बताइए, चाय बनाने से भी कभी किसी की शांति भंग होती है? इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस और छात्रों के बीच बहस हो रही है, जिसमें पुलिस अफसर कह रहे हैं कि आपके इस काम से यातायात बाधित हो रहा है। इस पर एक छात्र कह रहा है कि हम नाले पर खड़े हैं। वहीं पुलिस अफसर छात्रों को हटाने के लिए सख्त लफ्जे में कह रहे हैं कि आप हटिए यहाँ से। इसके बाद जबरदस्ती युवकों को वहाँ से हटा दिया जाता है। आपकी वजह से मुख्य मार्ग बाधित हो रहा है। हम तो किसी को भी सड़क जाने के लिए आपने किससे मत दिया? हम सड़क पर कहीं नहीं गए, हम नाले पर खड़े हैं। ये हमारा नाला, नाले पर खड़े हैं। अगर भैया नाले पे खड़ा भी अगर गलती है तो आप बोले कि गलत है, नाले पर सड़क पर हो, मुख्य मार्ग पर आप भैया तुरंत खड़ जाएंगे। आप बोलिए कि नाले में खड़ा परमिशन है, तुरंत खड़ जाएंगे। आप मुख्य मार्ग आप शांत हो जाइए। आप भैया बोलिए, आप बोलिए कि नाले पर नाले पे नहीं खड़े। आपको बोलो शांत हो जाइए। आप मुख्य मार्ग को बाधित किए हुए हैं। मैं आपको हिदायत करता हूँ कि आप तुरंत हटाइए इसमें। भैया आप बोलिए नाले से तुरंत हटाइए। हम मुख्य मार्ग से हटिए। आप हम नाले से हटाएंगे। नाले में नाला नहीं है, मुख्य मार्ग है। अब हटिए। आप बोलिए नाले से आप मुख्य मार्ग को बाधित नहीं किया। आप मुख्य मार्ग पर खड़े हैं, देख लीजिए। आप मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। बिल्कुल हटिए। मैं आपको पूरा हिदायत कर रहा हूँ, भैया मुख्य मार्ग से हट जाइए। आम के मानस की आवाज उठाना तो तकलीफ है। सिलेंडर मांगा हम छात्रों ने, आप रोड को बाधित कर रहे हैं। भैया हम नहीं कर सकते। अब सोचिए इस बहस के बाद क्या हुआ होगा? क्या पुलिस वहां से चली गई होगी? बिल्कुल नहीं। पुलिस ने उल्टा उनका सारा सामान जब्त कर लिया और यातायात बाधित करने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 6 नामजद समेत अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया। यही नहीं, पकड़े गए छात्र नेताओं का चालान भी कर दिया। अरे यार चूल्हा एकदम जा रहा है। गजब स्पीड मेन वीडियो का। चलो उसे गाड़ी में बांट रही है भैया एकदम कितनी चूल्हा कितनी मोदी जी कितनी बना भाई। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, पुलिस गैस चूल्हे, खाली सिलेंडर और केतली को ऐसे उठा कर ले जा रहे हैं जैसे ये कोई नामजद अपराधी हो। पुलिस वाले जब इन सामानों को उठाकर अपनी सरकारी गाड़ी में रख रहे थे तब उनको भी अंदर से हंसी आ रही थी। उनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि वो भी सोच रहे हैं कि इसी चाय की केतली और नाले की गैस को पकड़ने के लिए ही पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी। लेकिन सवाल वही है कि अगर प्रधानमंत्री खुद किसी जुगाड़ तकनीक की बात करते हैं तो क्या उसे आजमाना भी जुर्म हो गया है? काशी में छात्रों ने वही किया जो मोदी जी ने बताया था, मगर पुलिस ने उसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दिया। अब जुगाड़ गलत था या उसे आजमाने वाले गलत थे, ये तो किसी को नहीं पता। अब देखिए, जब से मिडिल ईस्ट में
फैले तनाव के बीच ईरान ने हार्मूज स्ट्रेट पर पाबंदी लगाई। भारत में एलपीजी को लेकर हाहाकार मच गया। 1000 में बिकने वाले सिलेंडर 3 से 4 गुना ज्यादा दाम में बिक रहे हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। सरकार एक तरफ से ये माहौल बना रही है कि सब कुछ ठीक है और विपक्ष फालतू में पैनिक फैला रहा है, लेकिन असल बात यह है कि सरकार खुद पैनिक कर रही है। वहीं इसी बीच विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का अनोखा तरीका निकाल लिया। सरकार को टी शर्ट उतारने पर आपत्ति हो रही तो विपक्ष खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर गया और प्रधानमंत्री जी की टेक्नोलॉजी को बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन मोदी जी के वादों की तरफ उनकी बताई तकनीक भी झूठी निकली। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।